देखिए कफन चोर का अंजाम। एक मशहूर कहानी है कि किसी गांव में एक कफन चोर रहता था। वो जब कोई फौत हो जाता तो उसकी कब्र उखाड़कर कफन चोरी कर लेता। गांव के लोग इस चोर से तंग थे और गालियां देते थे। जब वो चोर मरने लगा तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम कोई ऐसा काम करना कि लोग मुझे अच्छे लफ्जों में याद करें। बेटे ने गौर व फिक्र के बाद अपना मिशन शुरू किया। वो कब्र उखाड़ता और कफन चोरी करने के बाद मुर्दे को बाहर फेंक देता। अब लोगों ने उसे गालियां देना शुरू की और उसके बाप को अच्छा कहने लगे कि वो कम से कम मुर्दे को तो बाहर नहीं फेंकता था। बात आगे बढ़ी। मुर्दा बाहर फेंकने वाला चोर का मौत का वक्त करीब आया। अपने बेटे को बुलाया और नसीहत की कि बेटा कुछ ऐसा करना लोग मुझे भी अच्छे लफ्जों में याद करें। बेटे ने खूब सोच विचार की और बिल आखिर कार्रवाई शुरू कर दी। वो कब्र उखाड़ता, कफन चुराता और मुर्दा बाहर फेंकने के बाद उसके मुंह में एक लकड़ का किला, लकड़ का नोकीला टुकड़ा ठोंक देता। अब जब लोगों ने मुर्दों का ये हाल देखा तो उसके बाप को अच्छा कहने लगे कि चलो कम से कम किला तो नहीं ठोकता था। फिर कहते हैं कि किला ठोंकने वाले ने भी अपने बेटे को वही नसीहत की। प्यारे दोस्तों, बगदाद शरीफ में एक पारसा औरत रहती थी। उसी जमाने में वहां एक कफन चोर भी रहा करता था। जब वो पारसा औरत उस दुनिया से रुखसत हुई तो उस कफन चोर ने भी उसका जनाजा पढ़ा ताकि उसकी कब्र देख सके। जब रात हुई तो वो कफन चोर उस पारसा औरत की कब्र पर गया और कब्र खोदी। जब उसने कफन को हाथ लगाया तो उस पारसा औरत ने चोर का हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की शान है कि एक जनती किसी दूसरे जनती का कफन चुरा रहा है। ये सुनकर कफन चोर लरस गया और कहने लगा कि ऐ पारसा बीबी, तेरे जन्नत होने में तो शक नहीं, लेकिन मैंने तो सारी जिंदगी मुर्दों के कफन चुराए हैं, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ। उस पर वो औरत बोली, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और जिसने मेरा जनाजा पढ़ा उसे भी बख्श दिया और तूने भी मेरा जनाजा पढ़ा है। उस पर वो कफन चोर शर्मिंदा हुआ। उसने तौबा की और अपने जमाने का कुतुब बन गया। जानते हैं ये इतनी नेक औरत कौन थी? ये हजरत राबिया बसरी थी। मोहतरम नाजरीन, एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत अबू इसहाक फजारी है, आप फरमाते हैं एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, उसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा, अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है? इजाजत मिलने पर उसने अपनी दास्तान इस तरह सुनाई। मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नए कब्र के मुतालिक मालूम होता फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब उसे दफना दिया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू की। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक इस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बिल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यकायक औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद किया। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाजे थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कहा, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह मेरे साहब का गुनाहों को माफ फरमाए।
और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हजरत अबू इसहाक फजारी फरमाते हैं, इस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हजरत इमाम औज़ई की तरफ रवाना किया। उन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा, तेरा भला हो इससे पूछ जो मुसलमान किबला रू दफनाए गए, क्या सबके चेहरे किबला सिमत ही थे या किबला से फिर चुके थे। मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत फरमाते हैं, मैंने ये बात लिखकर इमाम औज़ई की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाबन ये तहरीर भिजवाई, जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारा खात्मा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। बात आगे बढ़ी। मुर्दा बहर फेंकने वाला चोर का मौत का वक्त करीब आया। अपने बेटे को बुलाया और नसीहत की कि बेटा कुछ ऐसा करना, लोग मुझे भी अच्छे लफ्जों में याद करें। बेटे ने खूब सोच विचार की और बिल आखिर कार्रवाई शुरू कर दी। वो कब्र उखाड़ता, कफन चुराता और मुर्दा बहर फेंकने के बाद उसके मुंह में एक लकड़ का किला, लकड़ का नोकीला टुकड़ा ठोंक देता। अब जब लोगों ने मुर्दों का ये हाल देखा तो उसके बाप को अच्छा कहने लगे कि चलो कम से कम किला तो नहीं ठोकता था। फिर कहते हैं कि किला ठोंकने वाले ने भी अपने बेटे को वही नसीहत की। एक मशहूर कहानी है कि किसी गांव में एक कफन चोर रहता था। वो जब कोई फौत हो जाता तो उसकी कब्र उखाड़कर कफन चोरी कर लेता। बात आगे बढ़ी। मुर्दा बहर फेंकने वाला चोर का मौत का वक्त करीब आया। अपने बेटे को बुलाया और नसीहत की कि बेटा कुछ ऐसा करना, लोग मुझे भी अच्छे लफ्जों में याद करें। बेटे ने खूब सोच विचार की और बिल आखिर कार्रवाई शुरू कर दी। वो कब्र उखाड़ता, कफन चुराता और मुर्दा बहर फेंकने के बाद उसके मुंह में एक लकड़ का किला, लकड़ का नोकीला टुकड़ा ठोंक देता। अब जब लोगों ने मुर्दों का ये हाल देखा तो उसके बाप को अच्छा कहने लगे कि चलो कम से कम किला तो नहीं ठोकता था। फिर कहते हैं कि किला ठोंकने वाले ने भी अपने बेटे को वही नसीहत की।